लड़के ने जेब से एक छोटा सा आईना निकालकर लेजर लाइट से कैमरे को बंद कर दिया। अगले ही पल वह हवा की तरह उछला और चुपचाप उस आलीशान विला के अंदर घुस गया। फिर जेब से उसने एक हुक निकाली और लॉक बिना आवाज खुल गया। उसका असली निशाना था कमरे के अंदर रखा तिजोरी का माल चोरी करना। यह युवक कोई साधारण चोर नहीं था, वह था चोरों का मास्टर। उसने सिर्फ 10 सेकंड में मॉडल्स के शरीर पर मौजूद घड़ियां, गहने और कीमती सामान गायब कर दिए। लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कभी वह दुनिया से चोरी खत्म करना चाहता था, इसलिए उसने 10 सालों में उसने अनगिनत चोर पकड़वाए। चोरों ने एक दिन बदला लिया और उसको मार दिया। जब वह फिर जागा तो हैरान रह गया। वह 1996 साल में पुनर्जन्म ले चुका था और उस समय उसके पिता पर झूठा आरोप लगा था। उनकी जेब से नानपाई रोंगमैन का पवित्र टाइगर मिला, जो चोरी का सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। नियम के अनुसार उन्हें कठोर सजा मिलने वाली थी। तभी युवक पहुंचा। एक झटके में वह गंजे सरदार के सामने पहुंचा और सिर्फ 2 उंगलियों से उसे जमीन पर गिरा दिया। सब समझ गए, यह लड़का भी उसी कला का उस्ताद है। अपने पिता की बेगुनाही साबित करने के लिए उसने तान्युन हैंड नाम की अद्भुत कला दिखा दी। ये देखकर सबके होश उड़ गए। ये कैसे हो सकता है? उसने कहा, अगर मुझे टाइगर टोकन चाहिए होता तो मैं खुद ले सकता था। मेरे पिता को फंसाया गया है। उसने चेतावनी दी, संप्रदाय के अंदर ही कोई गद्दार है। लेकिन वे लोग पिता को छोड़ने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा, 7 दिन में 30 लाख लाओ, तभी पिता आजाद होंगे। 7 दिन में इतनी रकम जुटाना आसान नहीं था और उनके नियम साफ थे। गरीबों को नहीं लूटना, बूढ़ों या बीमारों को नहीं छूना, जरूरतमंदों से चोरी नहीं। आखिर उन्होंने निशाना चुना, एक निर्दयी डॉन जाओ वुचांग। अगली रात लड़का विला में घुसा, गार्ड्स को पार किया, तिजोरी तक पहुंच गया। वह आवाज सुनकर पासवर्ड तोड़ ही रहा था कि बाहर हलचल हुई। 2 गार्ड आए, उसके साथ ही मोटू को रोक लिया और अंदर अलार्म फेंक दिया। दरवाजा खुला, लेकिन कमरे में कोई नहीं, क्योंकि युवक उस समय खिड़की के बाहर लटका हुआ था। तिजोरी का सारा माल वह पहले ही ले चुका था। बस 1 सेकंड की देरी और वह पकड़ा जाता। अगले दिन जब वह संप्रदाय की ओर जा रहे थे, अचानक कुछ भेष बदले लोग दिखाई दिए। एक आदमी जानबूझकर उससे टकराया और अफरा तफरी में उसके दोस्त का बैग बदल दिया और उन्हें पता भी नहीं चला।